क्योंकि वो जो नाम आ गया है ना अब खादर बेल्ट का और स्पेशली इस गांव का, मैं चाहती हूँ वो हटे यहाँ से। जो आदमी इतनी हिम्मत रखता हो हम शराब नहीं पियेंगे आज के बाद, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति है जो आप लोग हाथ उठा रहे हो। आज प्रण करो। मैं ये कह रही थी जब हम यहाँ रास्ते में आ रहे थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा दूरी और इतनी अलग अलग रोड मेरे को दिखेगी। कि कच्ची रोड, पहले पक्की रोड थी, हाईवे से उतरे तो धीरे धीरे करके कच्ची शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके खेतों के अंदर आ गए, बिल्कुल मिट्टी नुमा रोड थी। उसके बाद एक नदी आई और नदी के ऊपर नदी के ऊपर से बोट के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। पर एक्चुअल खुशी मुझे यहाँ इस स्कूल के प्रांगण में आकर हुई जब मैंने देखा कि इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ पर थे। पहले तो बहुत 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 शुक्रिया, इसलिए कि एक छोटी सी पहल हम लोगों ने की थी कि हम जितना हो सके उतना खादर बेल्ट में लोगों से मिलें, उनको जागरूक करें। शुरुआत दारा नगर से करने का औचित्य वही था जो इंस्पेक्टर साहब ने भी बताया कि हमारे दो छोटे छोटे बच्चे का एक वीडियो यहाँ से शुरू हुआ। और देखिए वो वीडियो देखकर सभी अधिकारी, सभी लोग, केवल इस जिले के नहीं पूरे मंडल के लोग बहुत दुखी भी हुए थे। दुखी इसलिए हुए थे कि एक जनरल शराब की समस्या हम सबको लगी कि इस एरिया में बहुत ज्यादा व्यापक है। और आज यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि एक बार आप लोगों से बात हो सके, आप लोगों के माध्यम से यदि हम इसका कुछ हल निकाल सके। मेरा कंसर्न ये है कि आगे वाली पीढ़ियों को आप लोग जितना बचा सके तो उतना ही हमारा यहाँ तक आना सार्थक हो पाएगा। और इसमें मैं साथ चाहती हूं अपनी बहनों का, सबसे ज्यादा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग समझेंगे कि कैसे एक कुरीति पूरे परिवार को खराब कर देती है। 200 रुपए पूरे दिन का कमाया जाता है, 50 रुपए खर्चा, और 50 रुपए कोई आदमी शराब या किसी और जिस चीज की लत है उस पे लगा दे तो घर की आय सीधा आधी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो आगे की सुख सुविधा, बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए खाना, उनकी स्कूल की किताबें, बाकी चीजें तो बड़ी पीछे हट जाती हैं। मैं चाहूंगी कि यहाँ से कोई मेरी महिला बहन कोई उठे, अपनी बात बताए, कोई एक एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे। मैं गलत हूं तो मुझे बताइए कि मैडम ये बात है। कोई कुछ आप में से कोई एक जो बोलना चाहे। आ जाओ। आपको थोड़ा सा जगह देनी पड़ेगी। आइए इधर आइए, मेरे पास आइए। आइए, क्या नाम है आपका? रानी, मोहिनी कुछ बताना चाहेंगी? लाइए। हेलो, हाँ सब माई बहन सब ध्यान लगा के सुने। इधर भी नहर है, इधर भी गंगा है, ये कहना चाह रहे हैं। इधर भी कटाई है, इधर भी कटाई है। 2-4 खून है किसी माई बहन पे, वो सब सपा हैं। 2-4 इस काम को कर रहे हैं तो इससे अपने बालक का पालन कर रहे हैं। जो हमारा साथ सर देने को तैयार हैं तो हम भी देने को तैयार हैं। हम इस बियाबान जंगल में पड़े हैं। कोई बेबस बालक है, ओस है, उसे ले जाते हैं, इतने जल में उतार के ले जाते हैं। उसकी सुविधा शहरी बिगड़ जाती है। कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बाहर का कितना ही ऊंचा आ रहा है, किसी ने ये नहीं कही कि हम इसकी कुछ दारा नगर की कुछ सुविधा वो कर दें।
न पुल का है, न किसी का। 4-4 खूण है, 5-5 है, वो शहर इंगे कट गए, इंगे काट ले। बीच में ये पड़ा है, ये 2-4 कर रहे होंगे, यानी कि जिम्मेदारी कोई ले सकता है और तुम हमारे साथ दे सकते हो, तुम्हारा हम दे सकते हो। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। इन परिस्थितियों में जितने मजबूत आप लोग हैं कोई नहीं हो सकता, वो ये बात कह रही हैं। इतनी कम सुविधाओं में भी आप लोग इतना अच्छा गुजर बसर कर रहे हैं, तो आप तो इस एरिया के, मैं कहूंगी जब मनोबल की बात करते हैं तो दारा नगर के लोग तो सबसे ज्यादा मजबूत हैं। तो ये छोटी छोटी कुरीतियों से निकलिए, क्योंकि इतना टफ लाइफ जो आप लोग जी रहे हैं, हम लोगों को तो आदत भी नहीं है भाई। आने जाने की दिक्कत, रहने खाने पीने की जो दिक्कत है, उसके अलावा भी इतना अच्छा गुजर बसर हो रहा है, तो मैं अपेक्षा यही करती हूँ कि उसको आगे बढ़ाएं। मनोबल बहुत स्ट्रांग है, उसको और आगे बढ़ाएं और इन कुरीतियों से निकलिए, क्योंकि वो जो नाम आ गया है ना खादर बेल्ट का और स्पेशली इस गांव का, मैं चाहती हूँ वो हटे यहाँ से। ये सब मीडिया बंधु यहाँ पर आए हैं, ये इसीलिए आए हैं कि जब आप लोग प्रण लें तो ये उसको पॉजिटिवली कवर कर सकें। कोई और यहाँ से महिला कुछ शेयर करना चाहे या कुछ बताना चाहे? कोई है जो बताना चाहे अपनी बात? आ जाओ, आ जाओ। जोर से जरा तालियां बजाइए उनके लिए। मैं पुरुषों को भी चांस दे दूंगी, ठीक है, पर मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है सहयोग यही वाली करेंगी। आइए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? उषा, बोलोगे कुछ? जी हमारा तो ये है कि हमारा ये जो कहना है, पहली दफे तो ये ज़्यादा गांव की व्यवस्था बेकार चल रही है, और दूसरी व्यवस्था ये है कि नहीं तो इस नहर को यहाँ से हटा देनी चाहिए और हमारे गांव को नहीं तो एक तरफ ही कर देना। और इस गांव में जो है बहुत परेशानी है, कोई डिलीवरी होती है उसे भी बहुत परेशानी होती है, रात में कोई परेशानी होती है तो उसमें बहुत खतरनाक जान में महसूस होता देती है। और ये जो है शराब का, इसको बंद कराई जानी चाहिए। 2 बच्चे मेरे यहाँ से गांव छोड़े हुए हैं दारू की वजह से। और जो है तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि हमारी सुविधा होनी चाहिए हर तरह से। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। अब पानी आता है, नहीं कोई खाना मिलता, नहीं कोई डंगरों को, पशुओं को कोई न्यार प्यार मिलता है, सब वो मारा जाता है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव की सुविधा हो जानी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, जैसे भी तुम लोग कहना चाहते हो वो हमें कह दो। जी, क्या नाम है आपका? नाम मेरा बब्बू है। बब्बू जी, यहाँ पे शराब का धंधा कितने सालों चला है यहाँ पे? तो 50 साल से चल रहा, हल्का हल्का, कभी तेज हो जाए कभी हल्का हो जाए। अच्छा, 50 साल से जो है यहाँ पे चल रहा है। आज चौपाल लगाई है तो कैसा लगा? आज तो बढ़िया ही लगा। दारू ही बंद होगी, दारू ही बंद हो जाएगी। अब सभी आदमियों के दिमाग में आएगी नहीं भाई दारू अच्छी चीज़ ना है, बंद कर दो। अच्छा, आपके यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे आने जाने की बहुत बड़ी है, नाव के सहारे जो है आना पड़ता है, तो उसमें पुलिस के लिए क्या चुनौती मानते हैं आप यहाँ? नाव से आवेंगे और कोई है ना आने का प्रोग्राम। सड़क, हाँ सड़क। और क्या सुविधा चाहते हैं? सड़क बन जा, अरे पुल बन जा, पुल बन जा, पुल। अच्छा, पुल बन जाए। हाँ, पुल बन जाए। अब जो है जब से ये शराब का जो है चौपाल गई थी, पहले भी लगाई गई थी और आज भी लगाई गई है, तो आगे पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस गाँव में क्या हो रहेगा? बस उससे ही पुल से ही हो जाए तो और बढ़िया। जो पुल बन जाए तो बहुत ही फायदा हो जाएगा सभी लोगों को।
बुलंदशहर में भी 6 लोगों की शराब से मौत हो गई थी, उसके बाद भी यही वो कारण है कि अवैध जो शराब होती है, कच्ची शराब जो है, इसकी जगह जगह जो है घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आज इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो गांव में इसका कोई असर नहीं होता? कच्ची शराब से आए दिन घटना होती रहती है, सब जनता शिक्षित है, जानती रहती है क्या कि कच्ची शराब हानिकारक है, उसके माध्यम से फिर भी जनता पे बहुत असर पड़ा है। दारू का बहुत प्रभाव कम है। अच्छा, तो अब आज जो है क्या प्रण लिया गया है? आज जनता क्षेत्र की सारी यही चाहती है कि दारू क्षेत्र में बंद हो जाए। अच्छा, कप्तान साहिब आई हैं तो अब कैसा लग रहा है यहाँ पर आज? बहुत ही सम्मानित बात है जो जनता के बीच में एसपी साहब आए हैं और दारू के बारे में इन्होंने मीटिंग ली है। दारू का अभियान बंद ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चौपाल लगाई है तो क्या आपसे अपील की गई है? बढ़िया लगी, दारू की अपील की गई है। तो क्या आप उनका इस अपील में सहयोग करेंगे? बिल्कुल बढ़िया वाला। अच्छा, कितने समय से दारू का यहाँ पे जो है काम जो है चल रहा है? भाई ये 50 साल से चल रहा है। असर होगा, बंदी हो जाएगी, बंदी हो जाएगी इसके आने से, बंदी हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मैं रविंद्र कुमार। आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे इधर वोट मांगने तो आ जाते हैं, मगर इस नहर का जो ये नहर गंगा में मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारी तरफ कोई वोटिंग नहीं करेगा आपके इस बार। हर बार आते हैं और वोटिंग के लिए। आज का जो प्रोग्राम हुआ है उस पर लेकर क्या कहते हैं आप? आज का जो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, उसमें मैम आई हैं सुनीति जी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया दारू के लिए भी। उन्होंने ये प्रेरणा दी है कि बच्चे पढ़े लिखें और अपना भविष्य अच्छा बनाएं। अब आप क्या प्रण लेते हैं? हम यही प्रण लेते हैं कि अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहते हैं और इन बुरी नीतियों से बचना चाहते हैं। अच्छा, शराब अभियान जो पुलिस जो है चला रही है उसमें सहयोग क्या रहेगा आपका? जी, हमारा उसमें सहयोग उनके जैसा वो चाहेंगे ऐसा उनके साथ हमारा भी सहयोग, हम भी ऐसा ही करना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपका? मेरा नाम पूनम है। कप्तान साहिबा से क्या बात हुई थी आपकी? मैंने यही कहा था कि गांव में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि रहने की समस्या है, इधर दिक्कत है, रास्ता ठीक नहीं है, बिजली सही नहीं है। और मैं तो ये चाहती हूँ सर कि गांव एक तरफ होना चाहिए। शराब से क्या समस्या यहाँ पे महिलाएं हैं आप सबसे ज़्यादा होती हैं, क्या कैसी समस्या होती हैं यहाँ पे? तो परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी आने जाने की दिक्कत है। तो अब आपने जो है क्या प्रण लिया है? हमने ये प्रण लिया है कि हमारे गांव में दारू बंद होनी चाहिए और हमारे गांव की व्यवस्था कहीं और होनी चाहिए, रास्ता ठीक होनी चाहिए। हमारा तो यही कहना कि सब लोग हाथ जोड़ कर यही कहना कि सब बंद करें इस काम को, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ेगा। यही कहना हमारा तो सबसे पहले तो हमारी रास्ता भी ऐसी है और जे भी सब खेती बाड़ी सब कटाई में चल जाए, एक ही फसल होती है बस। अच्छा, पुलिस के लिए क्या कहना चाहती हैं आज जो कार्यक्रम? पुलिस के लिए यही कहना चाहते हैं कि जो अच्छा ही है, जो हमारे बच्चे पढ़ें और ये दारू बंद हो जाए। ठीक पास आया है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से सब वाकिफ हैं और हम भी चाहते हैं उसका कोई निजात हो। जब तक उसका हल नहीं होता तब तक आप लोगों को केवल ये आश्वासन देने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं। इसीलिए आज उठकर मैं खुद, थाने का सारा फोर्स, एसपी खुद आपके यहाँ मौजूद है, आए हैं चलकर। और जो इशू आप लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ प्रांगण में जितने अधिकारी लोग हैं, मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं समझेगा। तो मैं समझ पा रही हूँ जो कंसर्न आपने बताया है, और मैं बिल्कुल यहाँ से जाकर एक बार इसी को डिस्कस करूंगी। अगर कभी कोई इमरजेंसी है, मेरा सुझाव है एक बार पुलिस को भी सूचना दे दें। अगर एम्बुलेंस वाला 19-20 करेगा तो हम लोग अपने स्तर से उसको दिखवा पाएंगे। ठीक है, तो 112 का जो हमारा नंबर है वो आप सबके पास इसीलिए होना चाहिए। एक और मेरा अनुरोध रहेगा इंस्पेक्टर साहब से कि यही स्कूल है, इसी स्कूल के बाहर का जो दीवार है उस पे लोकल के हल्के प्रभारी का नाम, फोन नंबर, थाने का नाम, फोन नंबर, ऐसे ही फिर सीओ साहब, अपर साहब और हमारा नाम ना लिखे, आप पद लिख दें, पर पद और फोन नंबर जरूर हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी कोई सूचना देनी हो या कभी हम लोगों से कोई बात करनी हो तो वो फोन नंबर एक सार्वजनिक स्थल पर हमने लगा दिए हैं। वो चीज़ मेरे हिसाब से तो स्कूल की बाहर की दीवार अच्छी है, सरकारी बिल्डिंग है, अक्सर लोगों का मूवमेंट भी यहाँ से रहता होगा, वो लोग नोट कर लेंगे। फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर आप सबके पास होना चाहिए। आई थिंक आप ही वर्ग नोट कर पाएंगे, ये तो नहीं कर पाएंगे। 945440 जो कि हमारा CUG होता है, 945440 0281। ये 281 वाला जो नंबर है ये मेरा नंबर है।
ऐसे इंस्पेक्टर साहब का होगा, हल्का प्रभारी का होगा, हम सब कुछ बाहर रखवा देंगे। पर अनुरोध और अपेक्षा मेरी आप सबसे यही है कि हम जिस मुहिम के लिए यहाँ आए हैं, जिस मुहिम के लिए हमने दारा नगर से शुरुआत की है, मैं चाहती हूँ उसको सक्सेस, उसको सफल आप ही लोग बना पाएंगे जब आप लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे। आगामी प्रधानी का चुनाव है, यही सबसे बड़ी आप लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है, पर मैं नहीं चाहती आप गलत दिशा में जाएं। ये हमारा रजिस्टर नंबर 8 होता है। गांव में जितने झगड़े होते हैं, जितने अपराधी, जितने मुकदमे लिखे जाते हैं, सब इसमें होते हैं। शराब ऐसी चीज है, आप देखेंगे 3-3 पुश्तों के नाम इसमें लगे होंगे, 3-3 पुश्तों के नाम इस पे चढ़े होंगे। मैं चाहती हूँ चौथी पुश्त तो एटलीस्ट इसमें ना योगदान करें। आप हमको देखिए, पीछे सिपाही जितने खड़े हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, बाकी टीचर्स हैं, स्कूल का स्टाफ है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बड़े होकर कुछ ऐसी सरकारी नौकरी करें? चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया होगा, इन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं की होगी। आप लोगों की स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इन लोगों के कंपैरिजन में, पर मैं चाहती हूँ कि 8-10 साल के बाद कभी मैं इस तरफ आऊँ तो मुझे बताया जाए कि मैडम मैं वो बच्चा था जो आप जब आप आई थी तो मैं यहाँ था और आज के डेट में मैं यहाँ हूँ। मैं तो चाहती हूँ यहाँ से IAS IPS निकलें, आप लोग इतना पढ़ाई करें, और उसके लिए सही दिशा आप ही लोगों को चुननी है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये भी जो हम अपील कर रहे हैं, ये आपसे ज्यादा आने वाली और ये जो छोटी छोटी हमारी जनरेशन है, इसके लिए है। तो इसी के बाद मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ। अनुरोध मेरा सबसे यही रहेगा कि जिस मुहिम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, उसको सफल आप ही लोग बना पाएंगे। तो अपने स्तर से एक मीटिंग करिए, इस बात का प्रण लीजिए कि आप लोग शराबबंदी के लिए काम करेंगे। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो हम लोग हैं, हमको इन्वॉल्व करिए, हम अपने स्तर से फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पर मैं अपनी सफलता इसी चीज में मानूंगी जब इसमें शराब से रिलेटेड कोई मुकदमा दर्ज ही ना हो, तब मैं मानूंगी कि आप लोगों ने हमारी अपील स्वीकार करी है। जय हिंद, जय भारत। शराबबंदी का अभियान के विषय में लोगों को जागरूक किया है, उसके लिए सभी ग्रामवासियों की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग को कवरेज करने के लिए हमारे गजरूला साईं सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार, धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो महोदय द्वारा अपील की गई है, सभी से आग्रह है कि उसका पालन करें और कोई मुकदमा इस गांव का शराब का ना लिखा जाए, ऐसा आप लोग सभी लोग प्रण कर लें। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, पुलिस प्रशासन ने कुछ जनता के लोगों के साथ एक ये मुहिम छेड़ी है, जिसमें हम स्पेशली खादर बेल्ट को कवर करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अवैध शराब के खिलाफ जागरूक हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सके। लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके इस काम से वो हटे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करके इस काम से हटाएं। उसी क्रम में आज पहली मीटिंग, जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी मीटिंग रही है, वो गांव दारा नगर में रही है। यहाँ पे लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली इस बात को लिया है, कईयों ने इस बात का प्रण लिया है कि प्रशासन के साथ मिलकर इस मुहिम को सार्थक बनाएंगे। जितना हो सकेगा अपने गांव स्तर से ही कंट्रोल करेंगे, और अगर कोई नहीं मानता है तो प्रशासन को बताकर उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। मैम, क्या लगता है गांव वाले ये काम कर पाएंगे साहब? देखिए, अभी जो मुझे दिख रहा है, इसीलिए स्पेशल अपील मैंने महिलाओं से ही की है, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि शराब की लत का असर जितना परिवार पे होता है, और परिवार में स्पेशली बच्चों और महिलाओं पर होता है, वो जितना इस दर्द को समझ सकती है उतना शायद पुरुष वर्ग ना समझ पाए। और महिलाओं का जो रिस्पॉन्स रहा है, उससे भी मुझे उम्मीद थी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। ये बात आपकी सही है, इसीलिए मुझे लगता है ये समय बिल्कुल सही है इस मुहिम को चलाने का, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता है, ऐसी शिकायतें, अवैध शराब और बाकी शिकायतें भी बढ़ती हैं, झगड़े भी बढ़ते हैं। तो जितना हो सकेगा हम पब्लिक को ही अपील कर इसको कर्टेल कर सकें, इन चीज़ों को रोक सकें, तो बड़ा पॉजिटिव हम लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।